नॉन नॉन वेज के ऊपर से कुछ तो बात निकली थी, गुरु माता के यहाँ पे आधे पौने घंटे का जब मैंने लेक्चर दिया था, बहुतों के ब्रेन वॉश हो गए थे। ऐसा है, तो मूड में रह गए तो फिर वो वैसी ही बात है। बोले भैया नॉन वेज का क्या रोल है, अब मैं क्या बोलूँ, वही बात है ना। अभी अब इधर बोलूँगा तो फिर वही, कि नॉनवेज को मैं ये नहीं बोलता कि नॉनवेज को सपोर्ट नहीं करता, अगर मैं पहले से नॉनवेज नहीं खाता होता तो बेस्ट था। फिर हमेशा इच्छा रहती थी कि यार कभी मटन खा के देखे, कभी बिरयानी खा के देखे, दुनिया इसकी दीवानी क्यों है, शायद एक इच्छा रह जाती। तो स्पिरिचुअलिटी में ऑफ कोर्स एक लेवल जब तुम कंटिन्यू सहसरा पे रहते हो ना, नॉनवेज तो छोड़ दो, चाय कॉफ़ी भी तुम्हारे को मैटर करता है, चमड़े का बट्टा भी तुम्हारे को मैटर करता है। तो कुछ तो ऐसी बात थी और मैंने बोला कि भाई आपकी चाय में दूध आ सके, इसके लिए एक बछड़े का बलिदान होता है, क्योंकि गाय जब बछड़ा देगी तभी तो उसको दूध निकलेगा। और अगर वो दूध उसके लिए है तो वो गाय का बछड़ा पी जाएगा, तो फिर बाद में उसको दूध नहीं मिलेगा फार्मर को, तो उसको वो बछड़े को अलग करना पड़ता है। और या तो वो बेच देगा कसाई को, या तो वो मतलब मरने के हाल पे छोड़ देगा, ताकि आपकी चाय में दूध आ सके, आपका बच्चा दूध पी सके। तो मैं तो दूध पीता ही नहीं, ना चाय पीता हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बछड़ा, लेकिन बात ऐसी है कि क्योंकि तुमको दूध बेचना है तो तुमने बछड़े को अलग किया, तभी तो बछड़ा बिक रहा है कसाई के पास। समझ रहे हो कि नहीं? तुम बेचते ही नहीं, तुम निकालते ही नहीं, तुम गाय उधर पाल के रखते, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? फिर तो तुम्हारी जेब का चारा जाएगा। तो ये देखो कि तुम नॉनवेज खा नहीं रहे हो, लेकिन नॉनवेज की दुनिया में तुम्हारा सपोर्ट कितना बड़ा है। बोले भैया हम तो खाली वेज ही खाते, तो जो मोनोकल्चर के बारे में पढ़ाई करोगे, पूरा पूरा फॉरेस्ट साफ कर देते, उधर बड़े एकड़ों में, लाखों एकड़ में, हज़ारों एकड़ में फार्मिंग होती है। तो फार्मिंग के अंदर पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट इन लोग पूरा साफ कर देते, पूरे लैंड पे मोनोकल्चर होता, पूरा का पूरा धान लगती है। 2 से 3 खेती के बाद में पूरा सॉइल, पूरा का पूरा मतलब उसकी 90% एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसा है, उसमें लगने वाले पेस्टिसाइड, कि इतने लाखों हज़ारों एकड़ में जब तुम फार्मिंग करोगे, ट्रैक्टर चलाओगे, खेत बनाओगे, तो पेस्टिसाइड लगेंगे। उसमें कितने जीव जंतु मरते होंगे, कितने कीड़े मकोड़े जो धान खाने के लिए आते हैं, चिड़िया कबूतर, छोटी चिड़िया, क्योंकि वही केमिकल वही धान पे गिरा है, वो उसी को खाएगी तो चिड़िया मर जाएगी। कबूतर, वो धान के खेत में चूहे के घोंसले, सांप के घोंसले, तो जब ट्रैक्टर चलता है, खाद चलती है, और जब तो उसमें चूहे मरते, सांप मरते, चिड़िया मरती है, कबूतर मरते, कौवे मरते, दुनिया भर कीड़े मकोड़े, हनी बीज, इतना बड़ा रोल है हनी बीज, ये सब मरते ताकि आपके पास में वो चावल, गेहूँ या दाल पहुंच सके। तो आप तो वेज खा रहे हो, लेकिन आपके वेज का पालन करने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो बड़े पैमाने पे जानवरों को मार रही है। ऐसा है, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मैं भी वही बोला, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन में धागा तो रेशम का बनता है, रेशम कहाँ से आता है? सिल्क वर्म से। तो सिल्क वर्म को लेते, पानी के अंदर बॉईल करते, वर्म मर जाता है, सिल्क यूज़ में आ जाता है, हम लाखों की सिल्क की वो खरीदते। कभी जाके सर्च करना कि तुम्हारा, और फिर ये तो वो हो गए जो नॉनवेज नहीं खाते। एक वो लोग हैं जो वीगन है, जो एनिमल प्रोडक्ट ही यूज़ नहीं करते। तो वो दूध भी यूज़ नहीं करेंगे, वो आलमंड मिल्क यूज़ करेंगे, सोया मिल्क यूज़ करेंगे। और लेदर के प्रोडक्ट, तो अभी लेदर के प्रोडक्ट, आप नॉनवेज नहीं खाते हो, मगर आप जब गाड़ी में जाते हो, कैब में जाते हो, तो गाड़ी की सीट भी तो लेदर की बनी हुई रहती है। तो भैया सिंथेटिक लेदर भी होता है। सिंथेटिक लेदर बनने के लिए कितना पानी लगता है और कितना कार्बन इमल्शन होता है, चेक करना। तो तुम्हारी कमर का जो पट्टा है, वो अगर लेदर का होगा, तो उस पे कितना इफ़ेक्ट लगेगा जानवर को, और तुम्हारा सिंथेटिक लेदर बनने के लिए जो पट्टा यूज़ हुआ है, उसमें कितना कार्बन इमल्शन हुआ है नेचर के अंदर, और पानी कितना गया है। ये कभी सर्च करना तो तुमको पता चलेगा कि सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इनफैक्ट नॉनवेज जो लोग नहीं खाते, जो वेजिटेरियन है, वो सोसाइटी में ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं क्लेम कर रहा हूँ नॉनवेज खाओ, मैं बता रहा हूँ कि ये भी मत समझना कि तुम बहुत बड़े संत हो गए नॉनवेज नहीं खा के। जो नॉनवेज नहीं खाता, वो सोसाइटी को और नेचर को ज़्यादा नुकसान दे रहा है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन लोगों से। और फिर कभी देखना आलमंड मिल्क तुम्हारा जो आ रहा है, क्योंकि तुमने सोच लिया भाई अच्छा गाय का दूध नहीं पीना है, तो फिर मैं आलमंड मिल्क पीऊँगा। तो आलमंड मिल्क, सोया मिल्क बनने का जो प्रोसेस है, उसमें कितने प्रोसेस में क्या क्या होता है, कितने केमिकल लगते हैं, वो केमिकल कहाँ से आ रहे हैं? आपने बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई अच्छा हाँ, फिर तो करीम भाई मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं आलमंड मिल्क पीऊँगा।
तब आलमंड मिल्क बनने के लिए प्रोसेस में जो जो केमिकल है, वो केमिकल भी तो एक कंपनी में बनते, और वो कंपनी में वो केमिकल बनने के लिए एक सर्टन टाइप की, एग्जांपल ले लो, जैसे एक आयुर्वेदिक दवा है, उसके अंदर नीम है, समझ रहे हो, नीम का उसका जूस है, तो कहीं से तो नीम का पेड़ निकालना पड़ेगा, नीम के पत्ते निकालने पड़ेंगे, तो कहीं पे नीम का फॉरेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो उस तरीके से फिर वही कानून वहाँ भी लागू हो गए, क्योंकि फॉरेस्ट लग रहा है तो फिर तो वो भी बाउंड्री बनाएंगे ताकि दूसरे जानवर आके प्लांट खराब ना करे, वहाँ भी पेस्टिसाइड्स डालेंगे, वहाँ भी सब डालेंगे। तो देखना जो आलमंड मिल्क, सोया मिल्क और ऐसे बहुत सारे वीगन प्रोडक्ट या ऑर्गेनिक को जो तुम कंसिडर करते हो, उसको देखना कि इसके बनने का प्रोसेस क्या है, ये शुरुआत से लेकर एंड तक क्या क्या होता है। ऐसा ये सारा जो आपके घर पे भाजी तरकारी आती है, अनाज आता है, ये ट्रक में आते हैं, उसे फ्यूल जो लगता है वो डायनासोर जो हज़ारों साल पहले मर गए उसी के है। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं नॉनवेज को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम वेजिटेरियन हो और आप सोचते हो कि भाई मैं तो कांदा लहसुन भी नहीं खाता, तो आप कोई संत नहीं हो गए। इनफैक्ट आप नेचर और यूनिवर्स में, अर्थ पे ज़्यादा नुकसान दे रहे हो नॉन वेजिटेरियन के कंपैरिजन में। नॉनवेज खाने वाला तो एक जीव की हत्या कर रहा है, समझ रहे हो, एक गाय भैंस बकरे को खा रहा है, मुर्गे को खा रहा है। वेजिटेरियन उससे कई ज़्यादा जीव मर रहे हो उसके चक्कर में। और ऐसा कितना मैं और 4 घंटे तक बोल सकता हूँ, वर्थ नहीं है वो, समझ रहे हो कि नहीं। खुद को दूसरों से बेहतर समझोगे तो रावण बन जाओगे। दूसरों में अच्छाई देखो, अपनी बुराई देखो, जिंदगी पार हो जाएगी। वेज खाना सात्विक हो गया, और अपने प्लेजर का फूड खाना तो वो राजसिक हो गया, और अपना नॉनवेज खाना तामसिक हो गया। तो जब तुम उसका प्रोसेस जानोगे और ध्यान की ऐसी सीमाओं से गुजरोगे, तुमको पता चलेगा एक चावल का सबसे बेसिक चीज़ भी ना, तो मतलब खाओगे ना, हर चीज़ सात्विक तामसिक राजसिक से जुड़ी हुई है, कोई भी एक दूसरे से परे नहीं। तुम फ्रूट भी खाते हो, ऋषि मुनि बहुत सारे संत अनाज नहीं खाते, फल फ्रूट खाते, क्योंकि उनका ऐसा कि ये पकता है ना, पकता अग्नि से, अग्नि तामसिक है, तो अग्नि उसको पकाती है, तो वो उसके अंदर वो वाला तत्व आ जाता है। वो फ्रूट खाते, तो फ्रूट भी तो सूरज की रोशनी से बनता है। तो वो तुम गहराई में जाओगे तो जब तुम चबा रहे हो खाना जो तुम्हारे पेट के अंदर जाता है, तो वो पूरा का पूरा राजसिक नहीं, पूरा का पूरा राजसिक सात्विक तामसिक पूरा प्रोसेस है। अतड़ियों के बीच में से जब खाना जाता है, तुम्हारी पूरी बॉडी राजसिक भी जॉय ले रही होती है और तामसिक भी जॉय ले रही होती है। तो वो समझ में आएगा तुम्हारे को। भगवत गीता पढ़ो, इसके अंदर और भी बहुत सारी किताबें, इसके ऊपर एक्सप्लोर करो तो समझ में आएगा कि अपनी दुकान चलाने के लिए एक वही है ना, भगवान खुद की लीला चल रचता। अभी वही बात है, ये गुरु माता के धाम में ही एक कन्वर्जेशन हुआ था। मैंने बोला भाई, पुराने टाइम में अगर तुम हिस्ट्री में जाके देखो, पास्ट में तुम जाओगे जाओगे तो तुमको डीटी वर्शिप मिलेगी, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने को मिलेगा। तो अब ये भगवान की मर्जी है इसमें कि अशोका सम्राट आए तो उन्होंने पूरे के पूरे बुद्ध स्तूप और बुद्ध के मंदिर बनाए, और फिर बाद में दूसरे डेटीज भी जुड़ गए। भगवान का तो काम ही ऐसी है, वो बोलता दुनिया को लूट, मैं भी तेरे को लूटूंगा। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग हैं जो 2 नंबर का या गलत तरीके से पैसा आता है वो वैसे ही अटक जाता है या दूसरे लेके निकल जाते। इतने सारे मंदिरों में वो पैसा जमा था गोल्ड के रूप में और मंदिर के रूप में, भगवान की मर्जी से हुआ। पर्शियन इन्वेडर्स, मुस्लिम लोग, हम लोग आए, सारे मंदिर साफ कर दिए। तो गरीबों को लूट के जब तुम भला कर रहे होते तो ठीक है, लेकिन जब तुमने अपने सोने के महल बनाना चालू किए, क्या हुआ, आए सब कुछ लूट के चले गए। ये भगवान की मर्जी के बगैर थोड़ी हुआ है, इसमें भी तो भगवान की मर्जी थी। कब बात तो वही थी कि भाई वो आतंकवादी वाले हमले की बात के ऊपर से कुछ निकला था। मतलब तुम देखो पास्ट में बड़े बड़े यही पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, या जो भी मंदिर के ठेकेदार थे, ब्राह्मण मेरा बोलने का मतलब नहीं, पूरी समाज, जो मंदिर के ठेकेदार थे, इन्होंने दुनिया को लूटा बहुतों ने, और अपने सोने के मंदिर बनाए, सोना भरा, अपनी पेटियां भरी। भगवान ने देखा अच्छा मेरे भक्तों को लूट रहा है सारे पर्शियन हम लोग को भेज दिया लुटेरों को, हम लोग ने आए पूरा लूट के चले गए। समझ रहे कि नहीं। फिर भगवान ने बोल दिया अब देवता है ही नहीं, चलो पीर पैगंबर पूछ लो, ध्यान समाधि, ठीक है, हवन बंद, मंदिर में पूजा बंद, लोग अपने घर पे ध्यान समाधि कर रहे। तो भगवान मिलने लग गया। फिर एक टाइम आया, उसने बोला भाई अब बहुत हो गया, अब इनको भी निकालो, क्योंकि अब ये भी वही खा रहे। समझ रहे हो। फिर राजा महाराज भोग लेने लग गए थे, फिर अंग्रेज आ गए। तो वो उसी की लीला का पार्ट है, वो चलते रहता है। जब भी यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होगी वो अपने स्वरूप लेके आएगा।
तो कभी अल्लाह बन के आएगा, कभी पैगंबर बन के आएगा, कभी शिव बन के आएगा, कभी जीसस बन के आएगा। जब जब धर्म की हानि होगी, तो चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे पैगंबर हो, चाहे भगवान के अवतार हो, जब जब धर्म की हानि हुई है, भगवान ने एक अपना नया अवतार ले गया है, सीधा पॉइंट ब्लैंक, बूम, स्टार्ट न्यू, कंट्रोल ऑल डिलीट मार दिया, ठीक है, स्टार डिलीट स्टार, पूरी फैक्ट्री रीसेट मारा, फिर से पूरा नया सिस्टम चालू। वो उसी की लीला है, ऐसा है।